हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, एक्स फाइल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस बुक स्टॉल पर 1 घंटा पहले हुए उस शक्तिशाली बम विस्फोट के साथ ही दिल्ली में पिछले 5 दिनों में बम फटने की 4 घटनाओं में एक घटना और जुड़ गई थी। सभी जगह एक खास निशान का पाया जाना ये बात सुनिश्चित कर रहा था कि ये सभी विस्फोट किसी एक ही आतंकवादी गिरोह की कार्रवाई का परिणाम है। इस केस की जो फाइल बनाई गई है उसे दिल्ली पुलिस ने नाम दिया है एक्स फाइल। उसी रात रोशन हुआ सुरक्षा चक्र, जिसके 3 रंगों में झिलमिलाती रोशनी तभी बंद हुई जब वहां पहुंचा तिरंगा। यह एक्स फाइल पुलिस और कानून के लिए एक चुनौती बन गई है तिरंगा। न जाने कौन है, क्या उद्देश्य है एक्स ग्रुप का। एक के बाद एक बम विस्फोट करके वो नागरिकों व प्रशासन पर दहशत मचा रहा है। इसका तुम्हें पता लगाना होगा तिरंगा। कहीं भी जब कोई छोटा या बड़ा अपराध होता है तो वो तिरंगा की छाती पर एक जख्म छोड़ता है कमिश्नर साहब, और उस जख्म को कोई एंटीबायोटिक दवा या मरहम नहीं भर सकती। उसे भरती है उस अपराधी को कानून द्वारा दी गई सज़ा। इन सभी विस्फोटों ने तिरंगा के सीने पर अनगिनत घाव बना दिए हैं, जिसे भरने के लिए मैं आज से नहीं कई दिनों से एक्स ग्रुप की खोज में हूँ। दिन में अभय बनकर, रात में तिरंगा बनकर। क्योंकि अभी तक जितने भी विस्फोट हुए हैं वो सब पटरी या खोमचे वालों के आसपास हुए हैं। आखिरी विस्फोट रेलवे बुक स्टॉल पर हुआ है। एक्स ग्रुप ऐसी जगहों को ही अपना निशाना बना रहा है जहाँ कुछ लोग हताहत होने के लिए मौजूद अवश्य हों, और मेरे पास उस तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक निशान मौजूद है, यानी एक गोले के बीच अंग्रेजी का अक्षर एक्स। और और शायद यही निशान मुझे उस गिरोह तक पहुंचाने वाला है। तिरंगा उस बस की छत पर उतरा। तिरंगा ने जैसे वहां शब्दों का बम छोड़ा। इस बस में बम है, बस रोक दो ड्राइवर, बस को खाली कराओ। तिरंगा, बम? बम, बस में बम है। पर तिरंगा को कैसे पता चला? यह वो राज था जिसे तिरंगा जल्दी खोलने वाला था। पता नहीं बस में रखा बम कितनी देर में फटेगा, मैं उसे डिफ्यूज़ कर पाऊंगा या नहीं। मगर बम को डिफ्यूज़ करने के चक्कर में मैं इस आदमी को हाथ से निकलने नहीं दूंगा, जो थोड़ी देर पहले ही बस से उतरा है। ओह, और जिसे मेरी फेंकी ढाल रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। ताक! मेरी ढाल उड़ती हुई जाती है और अपराध के पैरों के बढ़ने से रोक देती है। था! खूब खेल ली तुमने गोला बारूद से खून की होली। आज तुम्हारी चाल को नाकाम करने आ पहुंचा है तिरंगा। एक्स कभी नाकाम नहीं होता तिरंगा। चिंग जिंग। उस बस में रखा बम तो अभी 6 मिनट बाद फटेगा, पर तेरा जिस्म मेरी गोलियां खाकर अभी फट जाएगा। तूफानी झोंके के समान तिरंगा का वो दुश्मन मिस्टर एक्स कार में से अपना बैग निकालकर वापस उसी बस में समा गया। थाए थाए, और बस सड़क को कुचलती हुई दौड़ती चली गई। आज तो तिरंगा के हाथों से नहीं बचेगा एक्स हत्यारे। दिल्ली गेट से लेकर दरियागंज पुल तक की वो सड़क किसी फिल्मी ड्रामे की दर्शक बन गई थी। तिरंगा उस बस पर चढ़ा हुआ है। उसी बस में होगा बम रखने वाला। ओह, मुझे घेरा जा रहा है। अब यह नहीं बच सकता। बस का झटका खाकर तिरंगा गिरते गिरते बचा। गोलियां चलाओ उस पर, फायर! थाए 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 थाए। कम से कम 4 गोलियों ने एक्स का जिस्म 4 जगहों से ऐसे उधेड़ दिया था जैसे दर्जी पुराने कपड़े को उधेड़ता है। ओ गॉड! थाक! इस बस को नहीं, अपनी मौत को पकड़ लिया है तूने तिरंगा। बम फटने में अब 30 सेकंड बचे हैं और वो स्टीयरिंग पर लुढ़क गया है, जिससे स्टीयरिंग एक और घूम गया है। ताक! ओह, बस यमुना में गिर रही है। बम फटने के साथ ही उसके टुकड़े हो जाने में अब देर नहीं। छपा! उसके बाद युद्ध स्तर पर शुरू हुई एक्स की लाश की तलाश। तिरंगा, तुमने आखिर चलती बस में कैसे पता लगा लिया कि उसमें बम है? एक्स ने बस से उतरते ही उसके पीछे की तरफ एक स्टिकर चिपकाया था जिस पर एक्स बना था, और इस वक्त इसी निशान ने सबकी नींद उड़ा रखी थी। सर, नीचे बस में एक्स की लाश नहीं है। लाश बस के आसपास भी नहीं है। यस सर, हमने रेत के अंदर तक खंगाल डाला। क्या? लाश कहाँ जा सकती है? हो सकता है कमिश्नर साहब की लाश 2 किलोमीटर आगे पड़ने वाले ओखला बैराज की तरफ बह गई हो, क्योंकि उसके जिंदा होने की कल्पना करना तो बेकार है। मैंने खुद उसे गोलियां लगते और बाद में स्टीयरिंग पर बेहोश होते देखा था। फिर बस जब पानी से टकराई तो तभी भीषण धमाका हो गया था। मैंने उसे उस वक्त तक भी भात से बाहर आते नहीं देखा था। मैं ओखला बैराज बंद करवाता हूँ। अगर लाश यहाँ से आगे बह गई तो वहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। ओखला बैराज बंद कर देने का आदेश देकर कमिश्नर साहब तिरंगा की ओर मुड़े। तिरंगा, आज तुम्हारी सतर्कता के कारण कई निर्दोष लोगों की जान बच गई। मुझे खुशी तब ज़्यादा होती जब मैं एक्स को जिंदा गिरफ्तार कर लेता। अगर ऐसा हो जाता तो हम पूरे एक्स ग्रुप को पकड़ सकते थे, मगर अब हम उन बम विस्फोटों की जड़ में नहीं पहुंच पाएंगे।
इसका पता तिरंगा को देर रात के समाचारों में मिला, जो उसकी प्रशंसा व तारीफों से ही भरे हुए थे। मगर तिरंगा की निगाहें उस समाचार पर थीं। एक्स की जान समाधि, एक्स की जल समाधि, लाश की तलाश जारी। ओह, मगर एक्स की लाश तो मिल जानी चाहिए थी। आखिर लाश कहाँ जा सकती है? कहीं वह बचकर तो नहीं निकल गया? मगर ओखला बैराज पर भी एक्स की लाश ना मिली। मुझे खुद उसकी तलाश में निकलना पड़ेगा और खंगाल डालना पड़ेगा यमुना के आसपास का सारा क्षेत्र। और उस वक्त तिरंगा की आंखें भी टॉर्च की तरह चमक गईं। ओ ये क्या? ये तो वही ओवरकोट है जो एक्स ने पहन रखा था। गीला व भारी हो जाने के कारण उसने इसे उतार दिया होगा। यानी ये तय हो गया एक्स अभी जिंदा है। मगर वो इस समय कहाँ है? गीली रेत पर बने कदमों के निशान बता रहे हैं कि वो पूर्वी छोर की तरफ गया है। निशान यहाँ से आगे गायब हो गए हैं। मुझे इसी दिशा में आगे जाना होगा। और तब ये ये तो एक्स ही है। एक्स, आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तुमने मुझे नहीं तिरंगा, अपनी मौत को ढूंढ लिया। ताक उफ। नहीं, अब मैं तुझे और भागने नहीं दूंगा शैतान हत्यारे। चक 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 धाड़ आ। अगली रात दोबारा रोशन हुआ सुरक्षा चक्र। कमिश्नर साहब ने अब मुझे क्यों बुलाया है? तिरंगा, एक्स को 4 गोलियां लगी हैं। तुम्हारी ढाल की चोट से वो कोमा में चला गया है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं और उसकी जेब से ये मिला है। तुम्हें बुलाने का कारण ये है। कंप्यूटर फ्लॉपी? यह फ्लॉपी एक पहेली बन गई है तिरंगा, जिसे हल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह एक्स जैसे खतरनाक आदमी की जेब से निकली है। इसकी भाषा तो कोड में है। इसके दूसरे चित्र में भारत का नक्शा बना है, जिसमें दिल्ली को इरेज करके वहाँ एक्टिव ऑन मंडे 18/4/24 7 THD लिखा है। और अचानक बुरी तरह से चीं उठा तिरंगा। ओ गॉड! क्या हुआ तिरंगा? मैंने ये कोड हल कर लिया कमिश्नर साहब। ये देखिए। इस क्रॉसवर्ड में इन कुछ विशेष शब्दों को ध्यान से देखिए, जैसे KBCPRBCCNDRLY DTC। इन शब्दों को पूरा किया जाए तो जो शब्द बनेगा वो होंगे करोल बाग, कनॉट प्लेस, रानी बाग, चांदनी चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी दिल्ली परिवहन निगम। एक्स ने इनमें से 5 जगहों पर बम विस्फोट किए और छठी जगह यानी DTC की बस में विस्फोट करने में वो सफल नहीं हो पाया। इससे ये तय हो गया कि बस में फटने वाला बम दिल्ली में छोटे मोटे बम विस्फोटों की कड़ी का आखिरी सिरा था। छोटे मोटे बम विस्फोटों से तुम्हारा क्या मतलब है? वही बता रहा हूँ कमिश्नर साहब। ये देखिए, मैंने इस जगह को एनलार्ज कर दिया है। दिल्ली शब्द को इरेज करके ये अंक लिख दिए गए हैं। इन अंकों का सही शब्द है RDX, यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के इन लेटर्स को अगर हम अंकों में लिखेंगे तो बनेगा 18/4/24। इसके आगे 7th D का मतलब बनना चाहिए 7th डे यानी 7वें दिन। इन अंकों के साथ ही एक विस्फोट भी दर्शाया गया है। इन सब का हल ये निकला कि RDS दिल्ली में सोमवार को एक्टिव होगा और 7वें दिन ब्लास्ट होगा। इस फ्लॉपी का एक्स के पास से मिलना ये जाहिर करता है कि ये काम भी एक्स को ही करना था। पर उसने कल ये काम किया या नहीं कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल सोमवार ही था। ओ गॉड! कमिश्नर तिरंगा को लेकर उस हॉस्पिटल पहुंचा जहां ज़बरदस्त पहरे में डॉक्टर एक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने गोलियां तो निकाल दी हैं, फिर भी अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये ज़िंदा रहेगा या नहीं। पूरी दिल्ली खतरे में है। इसका बचना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर रे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तिरंगा, हम ये मानकर चुप नहीं बैठ सकते कि इसने RDS फिट नहीं किया होगा, क्योंकि बस नदी में गिरने के पूरे 8 घंटे बाद ये तुम्हें मिला है और वो भी जिंदा। हो सकता है कि RDX पहले ही फिट किया जा चुका हो। इसने उस समय के अंदर RDX एक्टिव कर दिया हो। हम उस पूरे एरिया को बम डिटेक्टर द्वारा चेक कर सकते हैं जहाँ वो मिला है। इस काम में जासूसी कुत्तों की मदद ली हुई थी, पर 50 मीटर आगे शांति वन के पास वो भटक गए। वहाँ हमने पुलिस का पहरा बिठा रखा है। मैं उस जगह को एक बार खुद देख कर आता हूँ। तिरंगा को वहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुत्ते यहीं से आगे नहीं बढ़ पाए थे तिरंगा, और इन्हीं पेड़ों के आसपास चक्कर लगाते रहते। एक्स काफ़ी चालाक है। उसने कुत्तों को नहीं बल्कि पुलिस को धोखा दिया है ताकि पुलिस यहाँ से आगे ना बढ़ पाए। जबकि मेरे अनुमान से कुत्तों को इससे आगे एक्स की गंध ही नहीं मिली, और वो गंध क्यों नहीं मिली इसका मुझे पता लगाना चाहिए। यू के ढूंढ रिया से जो हमको भी ना मिलिया, मन्ने के पता। अरे वो क्या है? 3-3 फीट लंबे 2 बांस और रस्सी, जिसमें से एक बांस टूटा हुआ है। ओ गॉड! मैं समझ गया कि कुत्तों को आगे जाने के लिए एक्स के कदमों की गंध क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो इस तरह से चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद एक बांस टूट गया होगा और फिर यहाँ से आगे वो पैदल चलकर वहाँ पहुँचा और बेहोश हो गया। इसके पाँव रस्सी से छिले हुए हैं, यानी ये साबित हो गया कि ये उसी तरीके से चलकर आया जैसा मैंने आपको बताया है। कमिश्नर साहब, अब यह बात सिद्ध हो गई है कि एक्स ने ये चालाकी पहले से ही कहीं प्लांट किए, RDX को एक्टिव करके दिल्ली पर खतरे का बिगुल बजाने के लिए दिखाई।
ताकि पुलिस उस स्पॉट को ढूंढ ना पाए जहाँ आरडीएक्स एक्टिव किया गया है। ओ गॉड, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि आरडीएक्स कहाँ एक्टिव है? वो तो सिर्फ एक्स ही बता सकता है, जो कि इस वक्त कोमा में है। उफ, दिल करता है कि इसके हलक में हाथ डालकर सारी जानकारी इसके सीने के अंदर से खींच लूँ। रिलैक्स तिरंगा, फिलहाल ये हमारे लिए मुर्दे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। हमें जो करना है अपनी ही काबिलियत के दम पर करना है, मगर उसमें तो वक्त लगेगा। तब तक अगर आरडीएक्स फट गया तो भयानक विनाश मच जाएगा, और उस विनाश को एक ही तरीके से रोका जा सकता है। कैसे? तुम क्या कहना चाहते हो तिरंगा? अगर आरडीएक्स को दिल्ली की तबाही के उद्देश्य से लगाया गया तो उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उसे अकेला एक्स नहीं लगा सकता था। यानी एक्स के गिरोह को भी इस बात की जानकारी होगी कि वह कहाँ पर फिट है, मगर उनके जानने से इस वक्त हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? मिलेगा, और ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अगर पुलिस का कोई जासूस उनके दल में शामिल हो जाए तो हमें पता लग सकता है कि आरडीएक्स कहाँ पर फिट किया गया है। मैं एक्स गिरोह को इतना बेवकूफ़ नहीं मानता कि वो इतनी जल्दी बिना छानबीन किए किसी भी नए आदमी को अपने दल में शामिल कर लेंगे। ये काम नहीं हो सकता। हाँ, यदि कोई आदमी एक्स का फेस मास्क लगाकर उनके गैंग में शामिल हो जाए तो बात बन सकती है। नहीं, आज के समय में वो शातिर अपराधी पुरानी चाल से धोखा नहीं खा सकते। ये काम हो सकता है कमिश्नर साहब। डॉक्टर रे, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि जो तिरंगा कह रहा है वो काम हो सकता है, मगर कैसे? डॉक्टर रे उन्हें एक अन्य कक्ष में ले गया। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ तिरंगा, आप भी गौर से देखिएगा कमिश्नर साहब। डॉक्टर ने दो मुखौटों को अलग कर दिया। ये समझ लो तिरंगा कि ये एक्स है और ये दूसरा पुलिस का कोई जासूस। डॉक्टर ने जिस मुखौटे को जासूस कहकर संबोधित किया था उसके चेहरे से उसकी स्किन उतार ली। अब मैं ये स्किन केमिकल की ट्रे में रख देता हूँ। तब डॉक्टर रे एक्स वाले मुखौटे की स्किन उतारकर जासूस के मुखौटे पर चढ़ा दी। अब जासूस को एक्स का चेहरा मिल गया है और एक्स को चेहरे की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वह कोमा में है। ओह, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक्स के चेहरे की स्किन को हटाकर पुलिस के किसी जासूस के चेहरे पर फिट करके उसे एक्स बना देंगे? असंभव, यह नामुमकिन है। ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। अभी हाल ही में हॉलीवुड की एक फिल्म फेस ऑफ में इस तकनीक को फिल्माया भी गया है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के इतिहास में आज तक ऐसा करिश्मा नहीं हुआ, पर मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो गया तो हम अपने इस जासूस को एक्स गिरोह में भेजकर आरडीएक्स का पता लगवा सकते हैं, मगर उस सूरत में जासूस की फेस स्किन को भी आपको हटाना होगा। तब उस स्किन का क्या होगा? वह स्किन केमिकल्स व फ्रीज़र में सुरक्षित रहेगी। जब जासूस वो मिशन पूरा करके लौटेगा तब मैं दोबारा शल्य चिकित्सा से उसे उसका चेहरा वापस दे दूंगा और एक्स को उसका चेहरा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि एक्स अब कोमा से बाहर आएगा, पर अभी भी एक प्रॉब्लम और है। एक्स की आवाज़। आप हमारे जासूस को हूबहू एक्स जैसी वो आवाज़ कैसे देंगे जिसे हम में से किसी ने भी नहीं सुना? वो जानकारियाँ उसे कैसे मिलेंगी जो एक्स को थी? तुम्हारी बात का जवाब मेरे पास है तिरंगा। अखबार में अन्य मीडिया के जरिए सब जानते हैं कि एक्स को 4 गोलियां लगी हैं। हम प्रचारित कर देंगे कि एक गोली ने उसकी वोकल कोड को भी थोड़ा नष्ट कर दिया है, जिससे वो साफ नहीं बोल पा रहा है और सदमे से उसकी याददाश्त भी चली गई है। बाकी रहे एक्स के शरीर पर बने गोलियों के जख्म, तो वो भी प्लास्टिक सर्जरी से मैं बना दूंगा। डॉक्टर रे, तिरंगा, आप लोगों ने मौजूदा स्थिति की जो तस्वीर मेरे सामने रखी है उसकी कल्पना ने मेरे मन में एक नई आशा जगा दी है। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा और अहम सवाल वो ये है कि एक्स बनेगा कौन? अगर इन दिनों में मुझे खुद भी अपने ढंग से आरडीएक्स की तलाश ना करनी होती तो मैं ही बन जाता एक्स। उस आदमी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि अभी हमारा देश ऐसे देशभक्तों से खाली नहीं हुआ जो वक्त पड़ने पर सर पर कफन बांध लेते हैं। डॉक्टर रे, मैं उस आदमी को फ़ौरन आपके पास भेजता हूँ। वो आपके पास आकर सिर्फ इतना कहेगा कि मुझे तिरंगा ने भेजा है डॉक्टर साहब। ओह, हम तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहे थे। जाने क्यों गर्व से तन गया था कमिश्नर का सीना। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? अभय सर। और प्लीज़ सर, किसी भी पूछताछ में समय व्यर्थ मत कीजिए, एक एक पल कीमती है सर। उस वक्त जबड़े कस गए थे उस लड़के के और उसका जज्बा जायज़ था, क्योंकि दिल्ली की बारूद के ढेर पर थी। ना जाने दिल्ली के किस कोने में दबी सांसें भर रही थी तबाही, जिसे अब कुछ ही दिनों बाद अपना विकराल रूप लेकर बाहर आ जाना था। आरडीएक्स को निष्क्रिय करने का सिर्फ वही एक रास्ता था जो कि उस वक्त बंद था, और उस रास्ते को खोल सकती थी सिर्फ वही एक सूरत जिसे अब डॉक्टर रे लेज़र टेक्निक द्वारा उस चेहरे से अलग कर रहे थे। अब ही तिरंगा है, और चूंकि ये टॉप सीक्रेट मिशन था इसलिए इस काम में सिर्फ एक नर्स और असिस्टेंट का रोल खुद कमिश्नर साहब कर रहे थे। फोर्स है प्लीज़। एक्स के चेहरे से फेस स्किन को डॉक्टर रे ने ज़बरदस्त सावधानी के साथ अलग कर दिया, और तब डॉक्टर रे ने अलग किया अभय की फेस स्किन को, जिसे कुछ द्रवों में डुबोकर फ्रीजर में सुरक्षित रखने के बाद डॉक्टर रे जुट गया उसे एक नया चेहरा देने में। लेज़र टेक्निक द्वारा इतनी कुशलता से एक्स की फेस स्किन को अभय के चेहरे पर वेल्ड कर दिया गया था कि कोई निशान तक नहीं बचने वाला था। 1 घंटे के अथक ऑपरेशन के बाद डॉक्टर रे ने अपने चेहरे से
मास्क उतारा तो उसकी आंखों में बिजली की सी चमक थी। ऑपरेशन सफल हो गया कमिश्नर साहब। उद्देश्य पवित्र हो तो सफलता कदम चूमती है डॉक्टर रे। अब अब मैं इस नौजवान के चेहरे से 12 घंटों के बाद जब पट्टी हटाऊंगा तो अभय नाम का ये नौजवान बन चुका होगा एक्स। अभय, जो तिरंगा का मास्क पहनकर जुर्म की जड़ों को खोदने में लगा था, जिसे जुर्म से घृणा थी, जिसे मुजरिमों से नफरत थी, मगर आज वो जुर्म के कोड़ का एक हिस्सा खुद अपने चेहरे पर चिपका देख रहा था। जिस चेहरे से उसे नफरत थी वो चेहरा रोज देखना अब उसकी मजबूरी बन गई थी। अपने चेहरे पर चढ़े इस शैतानी चेहरे को मैं जल्द ही मौत का रास्ता दिखा दूंगा। इसी चेहरे ने दिल्ली को तबाही के मुंह में धकेला है। अब यही चेहरा ढूंढेगा RDX। जी हाँ, फर्ज के इस दीवाने अभय और तिरंगा के दिल और दिमाग में उस चेहरे की नफरत का जो जलजला उठ खड़ा हुआ है वो तभी शांत होगा जब उसे मिल जाएगा RDX। क्या तिरंगा एक्स का चेहरा पाकर एक्स के दल तक पहुंच सका? क्या वह RDX को ढूंढ सका? एक्स कोमा से जागा या नहीं? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, RDX। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स RDX में। तब तक के लिए धन्यवाद।